गुड आफ्टरनून क्लास। हमने प्रीवियस लेक्चर में 12.3 के एग्जाम्पल सोल्व किए थे। 10 क्वेश्चन थे 12.3 के। आई होप आप सभी ने कर लिए होंगे। लास्ट एक्सरसाइज 12.4 और लास्ट थ्योरम है सर्कल चैप्टर के अंदर, जिसे आपको ध्यान में रखना है, आपको याद करना है। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का? इसका मतलब है कि सर्कल बने, लेकिन किसके अंदर बने? सर्कल के अंदर क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल। सर्कल के अंदर क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसकी 4 साइड होती हैं, 4 एंगल होते हैं, 4 वर्टेक्स होती हैं। पता है सभी आपको। तो जो 4 पॉइंट हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो सारे कहाँ लाई करने चाहिए? सर्कल के ऊपर। तो क्वाड्रिलेटरल्स होता है, आपको पता है क्या होता है? 4 साइड, 4 एंगल एंड 4 वर्टेक्स, ये सब। ठीक है। लेकिन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या मतलब है कि जो 4 पॉइंट हैं वो सारे कहाँ लाई करेंगे? किसी एक सर्कल के ऊपर। जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, सारे पॉइंट जो है लाइन कहाँ कर रहे हैं? एक सर्कल के ऊपर विद सेंटर ओ। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? अपोजिट एंगल का सम कितना होता है? 180। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं अपोजिट एंगल। अब ए के अपोजिट कौन सा एंगल है? सी। डी के अपोजिट कौन सा एंगल है? बी। तो ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, बी प्लस डी इज इक्वल्स टू 180। ये थ्योरम है। ठीक है, मेन थ्योरम। इसका कन्वर्स पार्ट कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 है तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। इसका प्रूफ देख लीजिए। आपको ये प्रूफ करना है। क्या गिवन है? ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखना, सबसे पहले क्या करेंगे? एंगल डी, ये जो एंगल डी है, ये वाला एंगल डी, ये किसके इक्वल होगा? देखना, ये एंगल डी किसने बनाया है? ए बी सी आर्क ने। ए बी सी आर्क ने एंगल डी बनाया सर्कल के ऊपर, और सेंटर के ऊपर बनाया एंगल एक्स। तो डी कितना हो जाएगा? x/2। ठीक है। अब देखना, ए डी सी आर्क ने एंगल बनाया बी, ये एंगल बनाया बी कहाँ? सर्कल के ऊपर। और ये एंगल बनाया वाई सेंटर के ऊपर। तो एंगल बी कितना हो जाएगा? y/2। अपोजिट एंगल मतलब x/2 और y/2। अपोजिट एंगल सम कितना हो जाएगा? x/2 प्लस y/2। x/2 प्लस y/2, ये कितना होगा? ये फाइंड करना है आपको। अब O पॉइंट के ऊपर एंगल सम कितना होगा? x प्लस वाई 360। तो 1/2 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लेंगे 360 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 180। एंड हैंस एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू, सॉरी एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। ठीक है। तो अब सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी भी क्या हो जाएगा? 180। क्वाड्रिलेटरल के अंदर सम कितना होता है? 360 टोटल। लेकिन हम साइक्लिक की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा? अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? 180। आपने प्रूफ कर दिया। ये थ्योरम है। सेकंड थ्योरम है इसी का कन्वर्स पार्ट। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाएगा तो वो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहलाएंगे। ठीक है। अब एक थ्योरम और आती है। क्या आती है? कि अगर कोई आप पता लग गया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। ठीक है, देखना, थ्योरम है भी वाली। ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर लाई करने वाली क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है। स्टेटमेंट देख लो क्या है। इफ ए साइड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज प्रोड्यूस्ड देन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की किसी भी एक साइड को हम एक्सटेंड करें, आगे प्रोड्यूस करें, तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो किसके इक्वल होगा? इंटीरियर अपोजिट एंगल। इसका इंटीरियर ये एंगल होगा और इसका अपोजिट ये एंगल। कि अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो एक्सटीरियर एंगल ये बनेगा, इसका इंटीरियर ये, और इसके अपोजिट में ये। कि अगर ये y है
तो ये भी y होगा। ये आपको प्रूफ करना है और ये आपने ईजिली प्रूफ कर दिया है काफ़ी सिंपल तरीके से। देखना आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल CBE ये किसके इक्वल है, इस वाले एंगल के। ये आपको प्रूफ करना है। देखना अब एंगल 1 नंबरिंग कर लो आप, 1 2 3 1 2 3। 1 + 2 कितना हो जाएगा, 1 + 2 लीनियर पेयर, ठीक है, 1 + 2 लीनियर पेयर होता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 180। इससे अगर आप फाइंड करोगे तो एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 3 के, और वही आपको प्रूफ करना था। एंगल CBE इज इक्वल्स टू एंगल ADC। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल थ्योरम है, प्रूफ भी सिंपल है। इसका भी कन्वर्स पार्ट है। फिर अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की एक साइड को हम प्रोड्यूस करें और उसका एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाए इंटीरियर अपोजिट एंगल के, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कुछ एग्जांपल सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज आपके लिए होमवर्क रहेंगी, सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं। PDF प्रोवाइड हो जाएगी जो लोग स्कूल में नहीं आ रहे उनके लिए। घर बैठ के अपनी नोटबुक कंप्लीट रखें। इन फिगर 12.59 इस फिगर की बात हो रही है। आपको फाइंड करना है एंगल ABC, ठीक है ना। क्या एंगल फाइंड करना है आपको, यू हैव टू फाइंड दिस एंगल। ये वाला कैसे फाइंड करेंगे, अब देखना कि ये जो आर्क है ABC, इसने एंगल बनाया सेंटर पे 136, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कितना बनाएगा, इसका हाफ करेंगे तो हो जाएगा 68। मतलब ये एंगल D कितना आ जाएगा, 68। अब एंगल D प्लस एंगल B आपस में अपोजिट एंगल है और साइक्लिक भी है, क्योंकि चारों पॉइंट कहाँ लाई कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू 180 एंड एंगल D प्लस एंगल B इज आल्सो 180। तो ये आपने फाइंड कर लिया 68। तो 180 में से 68 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 112, और यही आपका आंसर है। ठीक है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। दो इक्वेशन बनेंगी। पहली इक्वेशन आप 2x + 4 को ऐड करेंगे 4y - 4 के साथ, 2x + 4 + 4y - 4 इज इक्वल्स टू 180। और सेकंड करेंगे 5y + 5 + x + 10 इज इक्वल्स टू 180। देखिए दोनों बार हमने ये किया, तो ये आ जाएंगे आपके दो थ्योरम, ये दो इक्वेशन 1 और 2। और इक्वेशन 1 और 2 को सोल्व करके आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 में देखिए, O अगर सेंटर है सर्कल का एंड आर्क BCD ने सेंटर पे एंगल बनाया O, तो आप क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पहले BAD और DCA। पहले तो फाइंड करना है ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे कि इस आर्क ने BCD आर्क ने सेंटर बनाया O, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल पे कितना बनाएगी, इसका हाफ, मतलब कि ए एंगल इज इक्वल्स टू 70। ठीक है, आपको फाइंड करना है DCE। अब ये एंगल देखना, प्रॉपर्टी लगानी है आपको, ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के अपोजिट। इसका ये एक्सटीरियर, ये इंटीरियर, इसका अपोजिट 70 है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 70। आपको लिखना है रीजन, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 देखिए, आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है BCD की। BCD इस वाले एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। आपको क्या गिवन है, ये एंगल आपको गिवन है कितना, 20, ये 92। सबसे पहले तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, 180 एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 और B की वैल्यू 92 गिवन है, और ये हो जाएगा 88 प्लस 92 गिव्स 180। अब एंगल C और A का सम भी कितना होगा, 180। आपको फाइंड करना है ये वाला एंगल C। ठीक है, अब देखना CD जो है वो पैरेलल गिवन है BA के, नहीं, CD इज पैरेलल टू, लिखा है ना, AE इज पैरेलल टू CD। AE लाइन जो है वो पैरेलल है CD के। ठीक है, AE लाइन इज पैरेलल टू CD।
हैंस दिस एंगल इज इक्वल्स टू कंप्लीट ये वाला एंगल 88, ये वाला एंगल 88 कंप्लीट नहीं होगा, सॉरी, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, ये वाला लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो इतना एंगल हो जाएगा 88, सॉरी इतना सा बस, EAD एंगल कितना हो जाएगा 88, ठीक है। अब 88 + 20 कितना हो जाएगा 108। अगर हम किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की लाइन प्रोड्यूस करते हैं और एक्सटीरियर एंगल बना है हमारा 108, तो वो किसके इक्वल होगा, उसके इंटीरियर के अपोजिट के, मतलब ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 108। दो ही थ्योरम अप्लाई करनी है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपको, कि अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ठीक है। प्रूव करना है आपको साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। आपको ये गिवन है, साइक्लिक है और पैरेललोग्राम भी है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। प्रॉपर्टी है। अब मान लीजिए अपोजिट एंगल ए और सी हैं, दोनों इक्वल हैं एक्स। अब कर देंगे x + x = 180 और x की वैल्यू निकल जाएगी 90। एंगल आ गए 90, चारों एंगल आप 90 फाइंड कर लेंगे ऐसे ही, और हैं अपोजिट साइड आपस में इक्वल है ही, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी है। बस एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल प्रूफ करने का तो क्या प्रूफ करना पड़ता है, ओनली सिर्फ एक चीज़ प्रूफ करनी पड़ती है, क्या, कि एक एंगल कितने का हो जाए 90 का। अगर पैरेललोग्राम के किसी भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का हो जाएगा तो वो कंप्लीट पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये भी थ्योरम है। और उसके बाद काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है 12.4 के अंदर, आपको अपोजिट एंगल गिवन है, तो 70 + x = 180, सभी के अंदर आपको एक एंगल गिवन है, उसके अपोजिट एंगल फाइंड करना है, तो इजीली फाइंड कर लेंगे। 70 + x = 180, 135 + x = 180, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इसके अंदर। सेकंड में क्या गिवन है कि आपको दो अपोजिट एंगल हैं, अगर पहला एंगल आप x मानते हैं तो सेकंड हो जाएगा 2x/7, कि उस एंगल का 2/7 पार्ट है ये, ठीक है। ये भी कर लेंगे इजी। क्वेश्चन नंबर 3 में भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। y + 2y = 180, 3y = 180, y की वैल्यू हो जाएगी 60। तो ये वाला एंगल A 60, एंगल C = 60 × 2 = 120। सारे एंगल फाइंड कर लेंगे। इसके अंदर भी इजीली फाइंड कर लेंगे। ए एंगल हो जाएगा 65 के इक्वल, C हो जाएगा 91 के इक्वल, और A + D 180, C + B 180। इनके डायग्राम बनेंगे, आप एक बार ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो मैं PDF डाल दूँगा ग्रुप में। मिसलेनियस भी आप लोग ट्राई कर लेना एक बार, बाकी नहीं होगा कुछ क्वेश्चन तो बता देना। ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, सर्कल चैप्टर। इसके बाद स्टार्ट करेंगे सर्कल एंड टेंजेंट।